दोस्तों, अगर आप एक पावर बीआई डेवलपर हैं या आप डेटा एनालिस्ट के लिए काम करते हैं किसी कंपनी में या आप तैयारी कर रहे हैं, जाने वाले हैं काम करने के लिए, तो आज आपको ये क्वेरी उसी के बेस पे है कि कैसे इस तरह की सिचुएशन में कैसे डील करते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस तरह की सिचुएशन में जो ऑलरेडी कंपनी में काम कर रहे हैं गलत डेटा प्रिपेयर कर देते हैं, रिपोर्टिंग गलत हो जाती है, जिसके कारण उनको बातें सुनने पड़ती हैं। तो हम देखेंगे इस प्रॉब्लम को हम कैसे फिक्स करते हैं, इसका एक आइडियल अप्रोच क्या है, सही अप्रोच क्या है। जब भी इस तरह सिचुएशन बने तो आपको ऐसे ही परफॉर्म करना है। आइए देखते हैं वो प्रॉब्लम क्या है और कैसे फिक्स करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि हम यहाँ पे बेसिक एक्सेल, एडवांस एक्सेल, पावर बीआई, वीवीए, मैक्रो, एम फंक्शन, डैक्स, एसक्यूएल, सारी चीज़ें डेप्थ में रियल टाइम क्वेरी के ऊपर लेकर आते हैं, जिससे आप कंपनी में काम करने जाए तो बेस्ट परफॉर्मेंस दे और कोई भी इंटरव्यू आप क्रैक कर सके, वैसी आपको हेल्प मिले। तो चलिए सबसे पहले अपने डेटा को कनेक्ट करते हैं। एक्सेल वर्कबुक लेते हैं, दो डेटा है, एक पीआर का है, एक पीओ। डेस्कटॉप पे हमारा फाइल का नाम है पीआर। ये पीआर, पहले पीआर को कनेक्ट करते हैं और फिर देखते हैं क्वेरी क्या थी, कैसे फिक्स करते हैं। और उम्मीद है आपको ये चीज़ें काफ़ी हेल्प करने वाली है आपके रियल टाइम वर्ल्ड डेटा में, राइट। और सबको ये प्रॉब्लम आती ही आती है, फेस करते ही करते वो गलत रिपोर्टिंग करते हैं, राइट। शीट 1 लिया और अभी जस्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे लोड कर देते हैं, राइट। यहाँ से टेबल व्यू पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, टेबल व्यू पे जाता हूँ और इस टेबल व्यू पे यहाँ पे क्या है, हमारा पीआर है, राइट। तो दैट मीन्स ये पीआर की फाइल है। मैं इसको रीनेम करके राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से भी रीनेम कर सकता हूँ। इसका नाम मैं दे देता हूँ पीआर, जिससे आइडेंटिफाई करने में आसानी हो कि ये शीट 1 तो पता नहीं चलेगा, लेकिन देख के पता चल जाएगा अगर हमने नेम रीनेम कर दिया इस क्या टेबल का, राइट। चलिए छोटा करते हैं, होम पे जाते हैं, फिर एक और कनेक्ट करते हैं वर्कबुक को जिसका नाम है पीओ, राइट। पीओ ये भी कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए इसका नाम मैं दे देता हूँ F2 रीनेम करके पीओ, राइट। चलिए अब मुझे इसमें निकालना क्या है, ध्यान से समझना। जैसे मान लीजिए पीआर क्या होता है कि जब कंपनी में जब आप कोई माल परचेज करना होता है, भाई कंपनी चला रहे हैं आप, तो सबसे पहले पीआर क्रिएट किया जाता है। जब पीआर क्रिएट होता है, मान लो ये हमारा पीआर नंबर है, अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करूं, मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो ये मेरा क्या है, एक पीआर नंबर है। तो ये मेरा एक पीआर नंबर है। इस पीआर नंबर के अगेंस्ट में इसका जब पीआर बनता है उसके बाद पीओ क्रिएट होता है और वेंडर को दिया जाता है कि भाई ये माल मुझे चाहिए। जैसे मान लीजिए कंपनी के लिए चेयर की रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले पीआर नंबर जनरेट होगा, जैसे ये सारे पीआर नंबर जनरेट है, राइट। उसके बाद पीआर नंबर जनरेट होने के बाद कंपनी के हाई लेवल अथॉरिटी पास जाता है अप्रूवल के। जब वो अप्रूव कर देंगे तो फिर पीओ क्रिएट होगा और ये पीओ वेंडर को दे दिया जाता है कि भाई, तो वेंडर समझ जाता है मेरे पास पीओ नंबर आ चुका है, अब मैं यहाँ पे माल डिलीवर करके बिल रेज कर सकता हूँ। तो उसी तरह आप समझो इस चीज़ों को। ये हमारा पीआर का डेटा है, पीआर नंबर क्रिएट होगा और इसके अगेंस्ट में पीओ नंबर कौन सा जनरेट हुआ, ये पीओ नंबर है, राइट। और पीआर का अमाउंट क्या है, आप ये है, राइट। तो अगर पीआर 15,755 का क्रिएट हुआ है तो पीओ भी उतने ही अमाउंट का क्रिएट होना चाहिए कि नहीं। ऐसा नहीं पीओ 15,755 है तो भाई पीओ बन रहा है आपका 25,000 का। तो ये ट्रैकिंग कैसे, ये परफॉर्मेंस हमें निकाल के देना है, इनसाइट निकाल के देना है कि कितने % आपके हमारे ऐसे पीआर जो ओवर बजट है और विद इन बजट। दैट मीन्स कि हमारा जो पीआर नंबर जितने अमाउंट का था उतने ही अमाउंट का पीओ भी बना। और ओवर बजट वो कि भाई जो पीआर नंबर अगर 20,000 का था तो 20,000 से ऊपर पीओ क्रिएट हो गया, तो उतने वो कितने ऐसे पीआर है, कितना % है, तो वो हमें निकालना है। तो उससे पहले मुझे करना क्या होगा, ध्यान से समझते हैं। आइए उससे पहले हम यहाँ पे अगर देखें पीओ वाले पे, राइट, तो यहाँ पे पीओ पे मुझे डालना होगा एक, यहाँ पे क्या डालना होगा मुझे, यहाँ पे मुझे डालना होगा भाई क्योंकि यहाँ पे पीओ अमाउंट तो है विदाउट टैक्स, क्योंकि विदाउट टैक्स है, और ये भी पीआर जो अमाउंट है ये भी विदाउट टैक्स ही है। तो मुझे क्या यहाँ पे क्वेरी, यहाँ पे सबसे पहले मुझे इस टेबल में पीओ के अंदर मुझे पीआर के अमाउंट को लेकर आना होगा, फिर लॉजिक बिल्ड करनी होगी। तो पीआर अमाउंट, भाई एक्सेल तो है नहीं कि वी लुकअप लगा ले, राइट। तो इसके अंदर हम कैसे पावर क्वेरी के थ्रू ये चीज़ें करेंगे, क्योंकि अगर मान लो एक्सेल लगा के आप वी लुकअप पे लेकर आते हो फिर इसे कनेक्ट करते हो, कल को डेटा नया आया तो फिर से आपको लगाना पड़ेगा, यानी मैनुअल अप्रोच हो गया ना। तो हम कुछ ऐसी लॉजिक बिल्ड करने वाले, ऐसा परफॉर्म करने वाले, ट्रांसफॉर्म करने वाले डेटा को ऑटोमेटिक इसमें पीआर यहाँ पे आ जाए और परफेक्ट। इसी में लोग फंसते हैं, गलत डेटा लेकर चले आते हैं। देखो कैसे, पहले मैं इसको राइट क्लिक करता, एडिट क्वेरी पे जाता हूँ, राइट, फिर समझाता हूँ।
एडिट क्वेरी पे चला गया, भाई पीओ में मुझे लेकर आना है, पीओ टेबल में। तो यहाँ पे हम यूज़ तो करेंगे मर्ज क्वेरीज, लेकिन कैसे यूज़ करना है वही तो ट्रिक्स है, राइट। जैसे अभी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर पीओ नंबर यहाँ पे भी और पीओ नंबर लिंक्ड यहाँ पे भी, चलिए आइए कर देते हैं। तो ठीक है, चलो आप करते हैं, देखते हैं क्या दिक्कत आती है, क्या गड़बड़ी होती है, आइए जान लेते हैं। मर्ज क्वेरीज मैंने चलाया, ध्यान से समझना, राइट। और यहाँ पे पीओ नंबर ले लिया, और भाई पीआर वाले में भी पीओ नंबर लिंक्ड ले लिया। लेफ्ट आउटर यानी 76 में से 53 डेटा यहाँ पे पीओ नंबर मैच कर गया, जस्ट ओके किया। मैच करने के बाद चलो यहाँ पे एक्सपैंड करते। अभी देखना प्रॉब्लम क्या आने वाली है। मुझे क्या चाहिए भैया, पीआर अमाउंट, राइट। आइए अब हम चलते हैं, राइट। पहले हम देखते हैं, मैं आपको एक डेटा दिखाना चाहता हूँ। एक पीआर मैंने सैंपल रख लिया है जिससे आपको शो कर सकूँ, राइट। नहीं तो फिर कैसे काम होगा, शो तो करना बनता है आपको। दिस ये देखो, ये पीओ नंबर देखो, 1 2 3 4 5 6 बार ये पीओ नंबर है, राइट। 6 बार ये पीओ नंबर है। थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ फिर दिखाता हूँ। ये पीओ नंबर अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये पीओ नंबर है एमओजेड पीओ, कितनी बार है, 6 टाइम है इसके अंदर, राइट। 6 टाइम है। चलिए आइए, तो यहाँ पे थोड़ा चलते हैं राइट साइड, ये इधर थोड़ा चलते हैं, यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए 6 बार है रिपीट। भाई सब आपके मन में होगा कि सर ये डुप्लीकेट नहीं है, क्योंकि चलो ये सर्विस टाइप गुड है, डिपार्टमेंट भी हमारा ये है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लेकिन जो प्रोजेक्ट है वो डिफरेंट है। तो भाई डुप्लीकेसी तो नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये डिफरेंट है ना। अगर ये भी सब सेम होता है, जैसे ASDM सभी में होता है, तब ये डुप्लीकेट एंट्री मानी जाती है और डिलीट करना, लेकिन डुप्लीकेट नहीं होगा, राइट। तो उसी तरह यहाँ पे अब हमने जो मर्ज क्वेरीज, कितनी एंट्री है इसकी, 6 एंट्री, राइट। अभी चलो एक्सपैंड पीआर में चलते हैं। अभी यहाँ पे देखना इसकी कितनी एंट्री आ गई होगी। दैट मीन्स अभी मैं पीआर नंबर था 0362, ये देखो यही पीओ नंबर था। देखो कितनी सारी इसकी एंट्री आ गई, ध्यान से चेक करो। ये यही पीओ नंबर था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो अगर इतनी एंट्री आ गई तो भाई अगर पीआर अमाउंट अगर मान लो 10,000 का है, तो ये पीओ में तो अमाउंट ज़्यादा बार रिपीट हो गया, तो अमाउंट भी बहुत बार रिपीट हो गया होगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अमाउंट भी बहुत बार रिपीट हो गया, ये देखो, राइट। हो गया कि नहीं बार बार अमाउंट। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है उस चीज़ को समझेंगे। और इसमें प्रॉब्लम क्या है कि भाई पीआर अमाउंट अगर 10,000 का है तो ऑलरेडी भाग जाएगा, पीओ अमाउंट ज़्यादा आ जाएगा। ये एंट्री ऐसी क्यों हुई उस चीज़ को पहले समझ लेते हैं। यानी ये इतनी बार क्यों रिपीट, यानी मालूम कितनी बार रिपीट हो गया, ये टोटल 36 बार आ गया यहाँ पे, जबकि है मेरे पास कितनी बार था, 6 ही बार था। ऊपर मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे तो 6 टाइम ही है, यहाँ पे तो हमारे पास 6 टाइम। तो ये रिपीट क्या, देखो वी लुकअप में तो क्या होता है, सिंपल आपने वी लुकअप लगाया तो सेम वैल्यू जो उसको पहले मिली वो आ जाएगा। लेकिन पीआर जब हम यहाँ पे करते हैं, आपका मर्ज क्वेरीज जब यूज करते हैं, तो पीआर में अगर आप जाएंगे, पहले मैं आपको शो कर देता हूँ। ये जो पीओ नंबर है कितनी बार है इसके अंदर, पीआर में भी कितनी बार है, हमने इसी से मैच किया है इसको, मर्ज क्वेरीज जो लगाया इसी टेबल से आपको मैच किया हमने। तो 1 2 3 4 5 6 बार यहाँ पे भी है, भाई होगा ही, बना है, लेकिन इसका डिपार्टमेंट अलग अलग है। तो ये क्या हुआ 6 बार। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब हमने एक्सपैंड किया, ध्यान से समझना, यहाँ पे आता हूँ पहले मर्ज क्वेरीज पे। तो जब हम एक्सपैंड करेंगे इसको, जब हमने मर्ज क्वेरी लगा के एक्सपैंड, तो इसके लिए वो 6 बार एंट्री आ जाएगी, इसके लिए वो 6 बार एंट्री, 6 बार कौन सी एंट्री आ जाएगी, इसी के नीचे 6 बार आ जाएगी ये वाला अमाउंट। कौन सा अमाउंट आ जाएगा 6 बार, ये वाला अमाउंट है जो यहाँ पे है, ये वाला अमाउंट, 1 2 3 4 5 6। फिर ये 6 अमाउंट आ जाएगा, फिर इसके नीचे फिर से 6 अमाउंट आ जाएगा। किसके नीचे आ जाएगा, आइए बताता हूँ आपको। फिर से इसके नीचे भी वही आ जाएगा, यहाँ पे इसके नीचे भी 6 बार आ जाएगा। तो इस तरह बार बार 6 36, तो ये गलत हो गया। तो इस तरह की सिचुएशन में आपको मर्ज क्वेरीज कैसे यूज़ करनी है आइए बताते हैं। तो यहाँ पे इसको किया, इसको भी हटाया। तो यहाँ पे चलो, यहाँ पीओ नंबर लेते हैं, मर्ज क्वेरीज करेंगे। मर्ज क्वेरी हम पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन से फील्ड अगर हम ले तो यूनिक हमारा हो सकता है। जैसे VLOOKUP हम लोग कंबाइन करके करते थे। तो अगर मैं यहाँ पे पीओ नंबर ले लूँ, उसके बाद पीओ नंबर के बाद मैं डिपार्टमेंट ले लूँ, क्योंकि हो सकता है कल को डिपार्टमेंट डिफरेंट हो, प्रोजेक्ट नेम सेम हो। तो पीओ नंबर ले लूँ, रिक्वेस्टिंग डिपार्टमेंट ले लूँ, और प्रोजेक्ट ले लूँ, और पीआर टाइप भी ले लूँ, पीओ टाइप भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, तो हम यूनिक बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे यूनिक अब कैसे हो जाएगी, क्योंकि ये अलग अलग हो गया ना, सभी 6 अलग अलग हमारा प्रोजेक्ट है, तो फिर यूनिक हो गया ना। तो अब हम क्या करेंगे, देखो कैसे करेंगे। मर्ज क्वेरीज यहाँ पे लिया, पीओ नंबर, उसके बाद पीओ टाइप,
पीओ नंबर, पीओ टाइप, इसी सीक्वेंस में नीचे भी करना होगा, रिक्वेस्टिंग डिपार्टमेंट और प्रोजेक्ट नेम, ये लिया। और दूसरे पीआर में भी क्या लेंगे यहाँ पे, पीओ नंबर लिंक और पीआर टाइप और रिक्वेस्टिंग डिपार्टमेंट है तो यहाँ पे डिपार्टमेंट एंड प्रोजेक्ट, सेम चीज़ इसमें भी करनी होगी, राइट। और जस्ट ओके करना होगा। और अब हम यहाँ पे करते हैं एक्सपैंड और यहाँ पे हम पीआर अमाउंट को एक्सपैंड कर देते हैं। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ उस पीओ का जो हमारा था 6 टाइम रिपीट हो रहा था, उसको दिखाता हूँ। 6 पा रहा है, देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे अभी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 आ रहा है 6, तो ये 6 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है। और इसका आप देखेंगे यहाँ पे तो ये अमाउंट भी आज 1 2 3 4 5 6 और अमाउंट देखो अब परफेक्ट आ चुका है, राइट। तो सिंपल क्लोज एंड अप्लाई। अब देखो हम कैसे लॉजिक बिल्ड करेंगे, इस चीज़ को देखेंगे जिससे हम अपने डैशबोर्ड में इम्पैक्ट डाल सके, राइट। तो ये हमारे लिए हमेशा परमानेंट के लिए, जब भी टेबल आएगा ऑटोमेटिक हमारे पास पीआर अमाउंट आ जाएगा। तो भाई यहाँ पे न्यू कॉलम लेंगे, न्यू कॉलम में क्या लेंगे, कैसे लॉजिक पे ओवर बजट है विद इन बजट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे डाल देंगे रिमार्क बजट डाल देता हूँ सिंपल। और इसको यहाँ पे अब डालूंगा इफ़, ध्यान से सुनना, इफ़ हमारा इटरेट्स फंक्शन है ना, एग्रीगेट नहीं है, मेजर नहीं बनाते, हमेशा कैलकुलेटेड कॉलम में यूज़ करते हैं। थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। इफ़ के अंदर हम सबसे पहले क्या लेंगे कि जो हमारा पीओ अमाउंट है, इफ़ यहाँ पे लिया पीओ अमाउंट विदाउट टैक्स दिस, अगर ये ग्रेटर देन है, किससे ग्रेटर देन है, पीआर अमाउंट, पीओ के में पीआर अमाउंट, ये पीओ पीआर अमाउंट अगर इससे ग्रेटर देन है तो भाई जब अगर ग्रेटर देन है तो पक्का है कि श्योर है कि भाई क्या हो जाएगा, ये हमारा ओवर बजट हो जाएगा, ओवर बजट। एल्स हमारा क्या हो जाएगा, विद इन बजट, सिंपल, राइट। और जस्ट बाहर क्लिक कर दिया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए विद इन बजट है क्योंकि 15,575 ये भी है, लेकिन ये 2930 था और ये 1400, ये देखो हमारा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पीआर अमाउंट 1400 था लेकिन ये 2930 हो गया, तो ओवर बजट हो गया। अब जब ये आ गया तो इसके लिए ग्राफ कैसे बनाएंगे, सिंपल इस तरह के सिचुएशन में हम डोनट चार्ट ले सकते हैं, कोई भी ग्राफ ले सकते हैं। सिंपल इस ग्राफ को लिया और यहाँ पे हम डाल देंगे इसके जो लीजेंड एंट्री में हम डाल देंगे यहाँ पे बजट, राइट। बजट डाल दिया यहाँ पे लीजेंड एंट्री में, और इसके जो वैल्यू सेक्शन में डाल देंगे इसको बजट, इसमें भी ले सकते हैं और काउंट कर लेंगे, सिंपल ये काउंट हो गया। और ये आप देखेंगे तो हमारा कितना परसेंट, 27%, यानी 27 हमारे ऐसे आपका ये पीओ है जो ओवर बजट हैं, 35% हो रहा, राइट। और 49 पीओ यानी टोटल पीओ इतने हैं 49 और 27 40, और आप जोड़ देंगे 40 में 60 और 76 पीओ टोटल हो रहा है, जिसमें से हमारा 49 हमारा 64% हमारे ऐसे पीओ है जो विद इन बजट है। बाकी ये तो ये भाई कौन से ऐसे 35-27 पीओ है उसको निकालेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे और रेक्टिफिकेशन करेंगे जो चीज़ें, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम परफॉर्म इस तरह से करते हैं, बना के देते हैं। तो ये अब ये आपने समझ गए, ये हमेशा के लिए हो गया, जब भी नया टेबल आएगा प्रॉपर ये सारी चीज़ें वर्क करेंगी, राइट। तो इसी तरह अगर आप और भी चीज़ें डेप्थ में सीखना चाहते हैं, डैक्स को डेप्थ में जानना चाहते हैं, पावर बीआई को डेप्थ में सीखना चाहते हैं, आप हमारे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन और बायो में दिया गया, या आप गूगल क्रोम पे जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे अभिजीत जी टेक्निकल www या https abhijitjtechnical4m.com। तो यहाँ पे आपको हमारी वेबसाइट दिखने वाली है और यहाँ पे ढेर सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे दिखने वाले हैं। SQL का कोर्स है, बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ हरे मास्टरी का, VB का कोर्स है, पावर क्वेरी का कोर्स है, उसका पावर बीआई का कोर्स है जो कि कंपनी बेस्ड रियल टाइम क्वेरी वर्क पे डिज़ाइन है, जिसमें आपको कोर्स का एक्सेस लाइफ टाइम मिलने वाला है। कंटेंट लाइफ टाइम ऐड होते रहेंगे, मार्केट नीड के हिसाब से नई नई चीज़ें आएंगी, ऐड होती रहेंगी। चैट सपोर्ट है, कम्युनिटी सपोर्ट है जहाँ पर अपने डाउट सॉल्व कर सकेंगे, कोर्स के और पर्सनल डाउट दोनों। और हर लेक्चर के साथ आपको प्रैक्टिस शीट भी मिलने वाली है और कोर्स काफ़ी डेप्थ में डिज़ाइन है। और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।